बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मेरा टॉपिक हमारे पास है लूप है। पाइथन के अंदर लूप का इस्तेमाल क्या है, लूप किस तरह से बनाते हैं, लूप को किस तरह से हम डेवलप करते हैं, प्रोग्राम किस तरह बनाते हैं इसके लूप के, और लूप की कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं, लूप के कौन कौन से टाइप्स हैं, कौन सा इसका कंसेप्ट है, आज इंशाल्लाह हम इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास लूप है पाइथन में कि लूप क्या है। लूप बेसिकली इस ऐसा कंट्रोल स्ट्रक्चर जिसको हम इस्तेमाल करते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए स्टेटमेंट्स या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीटेडली, यानी कि ऐसा कंट्रोल स्ट्रक्चर पाइथन के अंदर जिसको हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी स्टेटमेंट को बार बार चलाने के लिए, उसको हम बोलते हैं लूप। अब बार बार का मतलब क्या होता है, रिपीट का मतलब क्या होता है, आइटरेशन का मतलब क्या होता है, रिपीटेशन का मतलब क्या होता है, एक ही बात है। लूप, आइटरेशन, रिपीटेशन एक ही बात है, यानी कि ऐसा कंट्रोल स्ट्रक्चर जिसको इस्तेमाल करते हैं किसी भी स्टेटमेंट को बार बार चलाने के लिए, उसको हम बोलते हैं लूप। ठीक है। तो लूप आपकी जो इसका लूप का सेकंड नेम है वो है आइटरेशन। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है लूप का सेकंड नेम आइटरेशन, लूप का थर्ड नेम रिपीटेशन। ठीक है। लूप का फर्स्ट नेम क्या है, लूप ही है। तो पाइथन बेसिकली प्रोवाइड करती है आपको टू लूप्स। पाइथन में दो लूप्स हैं। पहली लूप है फॉर लूप, ठीक है, दूसरी है व्हाइल लूप। आज जो हम इस लेसन के अंदर डिस्कस करेंगे वो है व्हाइल लूप। तो लूप की एग्जांपल अगर हम दें, मैंने इस एग्जांपल सी यहाँ पे लास्ट में लिखी हुई है। एक आपके पास आप सुनते हैं मल्टीपल प्ले स्टोर के ऊपर एक स्पॉटिफाई है, स्पॉटिफाई के ऊपर ना आप लूप लगाते हैं, यानी कि एक जो गाना सुनने होते हैं आप वो बार बार चल रहा होता है। ठीक है। ऐसे एग्जांपल आप देख लें यूट्यूब के ऊपर ना आप लूप का एक ऑप्शन होता है, वहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो लूप के क्लिक करने के बाद आपका वो सॉन्ग, वो गाना बार बार रिपीट हो के चल रहा होता है। तो उसके अंदर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, लूप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो लूप के कुछ पर्पस हैं, वो भी हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि लूप का जो पहला पर्पस क्या है। इसके दो मेन पर्पस हैं। इसका पहला पर्पस ये है, इसका पहला इस्तेमाल क्या है कि इसको इस्तेमाल करते हैं स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम, यानी कि लूप को हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ टाइम हम गिवन करें, मतलब हम कह दें कि हमने यहाँ से यहाँ तक हमने किसी मैसेज को डिस्प्ले करना है। देखें, मैं चाहता हूँ कि मैंने एक वर्ड या कुछ सेंटेंस स्क्रीन के ऊपर, कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर कुछ टाइम के लिए चलाऊँ, तो मैं वहाँ पे क्या इस्तेमाल करूँगा, लूप। ठीक है। जब मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ काउंटिंग करूँ 1 से लेके 10 तक, 10 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक, 1000 तक, तब भी मैं इस्तेमाल करता हूँ लूप को। इसके दो पर्पज़ हैं, किसी मैसेज को डिस्प्ले करना है मैंने, ठीक है, टाइम डिस्प्ले करना है मैंने स्क्रीन के ऊपर, तभी मैं लूप इस्तेमाल करता हूँ। या मैंने काउंटिंग करनी है, काउंटिंग आप पे डिपेंड है कि आपने कहाँ से लेके कहाँ तक करनी है, तब भी मैं लूप इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है। तो इसमें जो पहली लूप है आपकी, वो पहली लूप है यहाँ पे व्हाइल लूप। हम करेंगे अभी डिस्कस व्हाइल लूप को। व्हाइल लूप को हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसका सिंटैक्स में क्या क्या इंक्लूड है, फिर उसके अकॉर्डिंग एक एग्जांपल, इसके अकॉर्डिंग जो प्रोग्राम्स हैं हम मल्टीपल, वो भी साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं। इसी प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है तमाम के तमाम प्रोग्राम्स इस चैप्टर के। तो व्हाइल लूप क्या होते हैं, देखें, व्हाइल लूप ऐसी लूप होती है जो एग्जीक्यूट करती है, एग्जीक्यूट का मतलब चलना, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स गिवन कंडीशन इज ट्रू। वो कहते हैं हम लूप को हम इस्तेमाल करते हैं तब जब हमारे पास कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है। ठीक है। इट चेक द कंडीशंस बिफोर ईच इटरेशन। ये चेक करती है कंडीशन को बिफोर ईच इटरेशन। इटरेशन क्या होती है, इटरेशन का मतलब जब पहली बार वो पूरा प्रोग्राम चल लेते, मतलब उसके आपकी लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स होंगी एक बार चलेंगे, उसको बोलते हैं साइकिल या चक्कर बोलते हैं हम। जब एक साइकिल मुकम्मल हो जाएगा, जब दूसरी बार वो साइकिल चलेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, इटरेशन बोलते हैं। ठीक है। तो कहते हैं लूप जो है वो चेक करती है कंडीशन को बिफोर ईच इटरेशन, यानी कि हर चक्कर के बाद, एंड स्टॉप व्हेन कंडीशन इज फॉल्स। और वो साइकिल्स, वो चक्कर जो चल रहे होते हैं वो तब स्टॉप होंगे जब आपकी कंडीशन फॉल्स होगी। ठीक है। तो जो इसके दो मेन पॉइंट्स है कि हम लूप को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास कंडीशन दी हुई जो ट्रू हो, तो दी हुई कंडीशन चलती रहेगी, आपके जो वो साइकिल्स चलते रहेंगे, उसमें जो ब्लॉक्स होंगे, मल्टीपल स्टेटमेंट्स होंगे, वो भी साथ साथ चलती रहेंगी। लास्ट में आता है इट इज़ यूज फॉर यूजफुल वेयर नंबर ऑफ टाइम इटरेशन इज नॉट नॉन एडवांस। कहते हैं इसको हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास कोई पहले से एडवांस में हमें इटरेशन करना पता हो, हम तब इस्तेमाल करते हैं उसको। इसका सिंटैक्स की बात करते हैं। सिंटैक्स में देखें
सिंटैक्स में जब भी हम किसी लूप को इस्तेमाल करके वाइल लूप को प्रोग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वाइल। वाइल एक कीवर्ड है, ठीक है, जो पाइथन प्रोवाइड करती है आपको, और आपको पता है कि इस वाइल को हम एज ए वेरिएबल करने में इस्तेमाल नहीं कर सकते। और यहाँ पे देखें कंडीशन, हम इस जगह पे लास्ट में हम लिखेंगे कोलोन, ये लास्ट में लिखना है आपने। यहाँ पे कंडीशन देंगे और यहाँ पे बस वाइल लूप, जो वाइल का सिंटैक्स है, वाइल लिखेंगे यहाँ पे, और उसके यहाँ पे ये बस आएंगे स्टेटमेंट्स। आपकी स्टेटमेंट एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती हैं, तीन भी, या मल्टीपल, और बहुत सारी हो सकती हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सिंटैक्स का, सिंटैक्स के अंदर यहाँ पे देखें आप, अब सिंटैक्स में हम जो चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, तीन चीज़ें आ रही हैं, वो पहली वाइल आ रही है, दूसरी यहाँ पे कंडीशन आ रही है, तीसरी आपके पास स्टेटमेंट आ रही है। इन तीनों को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि वाइल है क्या। वाइल एक कीवर्ड है, ठीक है, वाइल एक है कीवर्ड जो इंडिकेट करता है वाइल लूप को। कंडीशन ये इंडिकेट करती है कंडीशंस को, जो कंडीशन ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। उसके बाद स्टेटमेंट्स ये इंडिकेट करती है उन स्टेटमेंट्स को जिसने एग्जीक्यूट होना है, ठीक है। ये तीन चीज़ें। अब हम बात करते हैं इसके एग्जांपल्स के ऊपर कि इसकी एग्जांपल क्या है। देखें, मैं चाह रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ कि मैंने प्रोग्राम ऐसा बनाना है, मैंने एग्जांपल के अंदर कि मैंने काउंटिंग करनी स्टार्ट। तो काउंटिंग कैसे करेंगे, देखें, सबसे पहले मैंने लेना है वेरिएबल। तो जो आपके पास यहाँ पे n एक वेरिएबल है, ये n एक वेरिएबल है, ठीक है। n की जो वैल्यू है वो है 1, ठीक है। मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है वाइल। वाइल आपके पास लूप है। अब ये चीज़ जो है ना, ये चीज़, ये कंडीशन है, ये चीज़ यहाँ पे हमने कंडीशन देनी है। कंडीशन आप पे डिपेंड है कि आपने कंडीशन आपके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग क्या हो सकती है, क्या होगी, और आप क्या देना चाहते हैं। अब जो n है, n की वैल्यू सिस्टम क्या है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब देखिए 1 कंडीशन हम दे रहे हैं यहाँ पे, हम कहते हैं कि जो हमारे पास n की वैल्यू है वो 3 से लेस हो या 3 के इक्वल हो, तब तक हमारी ये स्टेटमेंट्स, देखें ना, ये स्टेटमेंट्स है मल्टीपल, ये स्टेटमेंट्स हैं 2। ये मैं यहाँ पे निशान लगा रहा हूँ, ये निशान आपने नहीं लगाना है प्रोग्राम के अंदर। वैसे बता रहा हूँ कि जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाला पार्ट चलेगा और तब तक चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी। अब देखिए इटरेशन को हम क्या बोलते हैं, हमने यहाँ पे लिखा पढ़ा था कंडीशन चेक बिफोर ईच इटरेशन, ये चीज़। अब मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको। देखें 1 3 से क्या सिस्टम लेस है, इक्वल नहीं है। या तो कंडीशन ये ट्रू हो या तो कंडीशन ये ट्रू हो, या तो लेस हो या तो इक्वल हो 3 से। तो इस टाइम इक्वल नहीं है लेकिन इसमें लेस तो है ना। जब कंडीशन ट्रू होगी तो कंट्रोल यहाँ से जंप करके स्टेटमेंट्स के अंदर यहाँ पे आएगा। तो पहले स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, प्रिंट एक फंक्शन है, ठीक है, जिसमें ये वेरिएबल है। अब ये वेरिएबल की सिस्टम वैल्यू क्या है, सिस्टम 1 है, तो 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये 1 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल दोबारा यहाँ पे मूव करेगा। यहाँ पे क्या है बेसिकली n इज इक्वल टू n+1, इसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, यानी कि n के अंदर एक का इजाफा हो रहा है वैल्यू में। तो जो n की सिस्टम वैल्यू क्या है, पहले 1 है, अब n+1 होगा तो क्या हो जाएगा 1 + 1 2, तो n की जो न्यू वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी 2। अब कंट्रोल यहाँ मूव करेगा, दोबारा ऊपर यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे। अब इसकी जो वैल्यू 1 थी वो क्रॉस होके यहाँ पे 2 हो जाएगी, ठीक है। तो दोबारा कंडीशन चेक होगी। देखें अब पहले कंडीशन 2 थी, ये पूरी स्टेटमेंट चली, ये पूरा साइकिल हुआ, पूरा क्या हुआ, सर्कल हुआ। फिर दोबारा कंट्रोल ऊपर गया, एक सर्कल क्या हो गया, मुकम्मल हो गया। मतलब यहाँ पे देखें इटरेशन क्या हुई, मुकम्मल होगी। दोबारा कंडीशन चेक होगी, 2 भी क्या है 3 से लेस है। जब 2 3 से लेस है तो दोबारा ये फिर अगेन ये स्टेटमेंट्स क्या होंगी, दोबारा चलेंगी। इसको हम एक सर्कल और कहेंगे। तो प्रिंट होगी n की वैल्यू, इस टाइम n की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 यहाँ से प्रिंट हो जाएगी। फिर कंट्रोल नीचे आएगा, यहाँ पे होगा n+1, यानी कि जो n की वैल्यू इस टाइम क्या है यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, तो इसकी न्यू वैल्यू क्या बनेगी 3। तो कंट्रोल दोबारा ऊपर जाएगा, यहाँ पर जाएगा। अब इसकी वैल्यू यहाँ बन जाएगी 3। तो अब देखेंगे, अब 3 3 से लेस नहीं है, लेकिन 3 3 से इक्वल तो है ना, फिर भी क्या कंडीशन आपकी ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने के पे दोबारा प्रोग्राम के अंदर स्टेटमेंट चलेगी। पहले प्रिंट होगी n की वैल्यू 3 प्रिंट हो गई, फिर n++ होगा, यानी कि 3 + 1 होगा, तो n की वैल्यू क्या नहीं बनेगी, नहीं 4 बनेगी। तो कंट्रोल ऊपर आएगा, अब इसकी वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाएगी। अब देखें क्या 4 3 से लेस है, नहीं। 4 3 के इक्वल है, नहीं। कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स। तो कंट्रोल यहाँ से जंप करके बाहर मूव कर जाएगा। इस तरह से आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एंड स्टॉप व्हेन कंडीशन इज फॉल्स, आपका प्रोग्राम तब स्टॉप हो जाएगा जब आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी।
तो ये तो थे अपने पास लूप कि लूप क्या होती है, उसके पर्पज़ क्या है, वो कहाँ इस्तेमाल होती है। और उसकी जो फर्स्ट लूप थी वो क्या थी, व्हाइल लूप, जिसको हमने आज डिस्कस किया है। तो इंशाल्लाह इसके अकॉर्डिंग हमारे पास मल्टीपल प्रोग्राम्स है बुक में, हम उनको भी बारी बारी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा यही टॉपिक है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फॉर लूप। तो लास्ट में यही कि चैनल को सब्सक्राइब करना है आपने, लाइक करना है, कमेंट्स करने हैं आपने, ताकि आपके फीडबैक से मुझे आइडिया हो, और अपने तमाम दोस्तों से अपने इस वीडियो को शेयर करवानी है आपने। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन में बहुत जल्द मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।